हेलो गाइस, साइलेंट 2 के एपिसोड 23 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और इस वीडियो में हम एपिसोड 23 के ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है तो हमें दाहिवा बीन को दिखाया जाता है। दाहिवा बीन बीच ड्यूलिंग अरीना में 1000 साल के विंड टाइगर से फाइट करता है। इस विंड टाइगर का बॉडी कलर हल्के पीले रंग का है और गहरे हरे रंग की धारियां इसके फर से बाहर निकल रही हैं। जब दाहिवा बीन अपना ऑरा कम कर लेता है तो विंड टाइगर फुल स्पीड में उस पर अटैक कर देता है। दाहिवा बीन भी इसी मौके का इंतजार करता है और तुरंत अपने मार्शल सोल को रिलीज करके विंड टाइगर पर अटैक कर देता है। दाहिवा बीन अपने फर्स्ट और थर्ड साउल स्किल को एक साथ इस्तेमाल करता है, जिससे उसका बॉडी साइज, स्ट्रेंथ और ऑरा मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है। अब जैसे ही विंड टाइगर और दाहिवा बीन आपस में टकराते हैं तो दाहिवा बीन थोड़ा बहुत घायल होता है, परंतु वो विंड टाइगर के सर और पेट के पास गहरा घाव कर देता है, जिसे विंड टाइगर अधमरा होकर नीचे गिर जाता है। दाहिवा बीन विंड टाइगर पर कोई रहम नहीं दिखाता है और अपने सेकंड साउल स्किल व्हाइट टाइगर फ्रेंच लाइट वेव अटैक को लॉन्च कर देता है। विंड टाइगर की जान खतरे में देखकर केज मास्टर गोंग चिंगलोंग दाहिवा बीन को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन दाहिवा बीन नहीं रुकता है और विंड टाइगर पर अटैक करके उसे मार डालता है। ये देखकर केज मास्टर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और दाहिवा बीन को डांटते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा, क्या तुमने नहीं सुना? अगर तुमने इस नुकसान का भरपाई नहीं किया तो एकेडमी तुम्हारे कोर डिसाइपल होने का स्टेटस तुमसे छीन लेगी। केज मास्टर की डांट सुनते ही दाहिवा बीन का मुंह बन जाता है और वो इस नुकसान की भरपाई करने का वादा कर देता है। दाहिवा बीन को वापस आता देखकर कुईयाजी कहती है कि दाहिवा बीन के स्कोर ने एकेडमी के असेसमेंट टेस्ट में नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। हायोहा की टीम अब निसंदेह हार जाएगी। दाहिवा बीन के लौटते ही हायोहा अरीना के अंदर एंट्री लेता है। इस बार हायोहा दाहिवा बीन के रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए 1000 साल के सॉल बीस्ट की डिमांड करता है। हायोहा की डिमांड सुनकर सभी कोई आश्चर्यचकित हो जाते हैं, परंतु थोड़ा बहुत डिस्कशन चलने के बाद हायोहा के लिए 1000 साल का सॉल बीस्ट भेजा जाता है। इस 1000 साल के सॉल बीस्ट को फ्लेमिंग लायन किंग कहा जाता है और ये सॉल बीस्ट विंड टाइगर से भी काफी ज्यादा ताकतवर होता है। फ्लेमिंग लायन किंग केज से निकलते ही सीधा हायोहा के ऊपर कूद पड़ता है और तुरंत अपने इनलेट सॉल स्किल फ्लेमिंग क्लोन स्ट्राइक को लॉन्च कर देता है। इस इनलेट सॉल स्किल के लॉन्च होते ही हायोहा एक धधकते हुए फायर पिलर में कैद हो जाता है। ये तेज आग की लपटें किसी भी नॉर्मल पर्सन को पल भर में जलाकर राख कर सकता है, लेकिन क्योंकि हायोहा एक अल्टीमेट आइस टाइप सॉल मास्टर भी है, इस वजह से वो इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। बीच ड्यूलिंग अरीना में दोबारा उतरने से पहले हायोहा को सख्त निर्देश दिए गए थे कि वो अपने इमिटेशन स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस वजह से हायोहा खुद को बचाने और फ्लेमिंग लायन किंग पर कंट्रोल पाने के लिए दूसरी तरकीब सोचता है। फ्लेमिंग क्लोन स्ट्राइक का लॉन्च होते ही हायोहा अपने सेकंड मार्शल सोल के फर्स्ट साउल स्किल आइस इंप्रेस आर्मर को लॉन्च कर देता है। अल्टीमेट आइस के लॉन्च होते ही फायर एलिमेंट सप्रेस हो जाता है और हायोहा बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में नजर आने लगता है। कोहरा हटते ही हायोहा फ्लेमिंग लायन किंग की ओर घूर कर देखते हुए भारी आवाज में कहता है, भागते हो या नहीं? हायोहा की चेतावनी सुनकर और उसके पीछे आइस जेट इंप्रेस स्कॉर्पियन के टैटू का रिफ्लेक्शन देखकर फ्लेमिंग लायन किंग डर कर कांपने लगता है और दुम दबाकर तुरंत वहां से भाग जाता है। डीन यान शाओजी हायोहा में हो रहे इस बदलाव को देख लेते हैं और फिर क्यान दाओ दाओ की ओर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्हें हायोहा किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। इतना कहते ही डीन यान वहां से चले जाते हैं। डीन यान शाओजी का माइंडसेट बदलता देखकर क्यान दाओ दाओ का चेहरा उतर जाता है। अगली सीन में दाहिवा बीन जुलू और कुईयाजी के साथ एरिना से बाहर निकलता है। उन्हें बाहर आता देखकर हायोहा अपनी टीम और क्लास मेंबर्स के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। इसके बाद हायोहा शर्त के अनुसार दाहिवा बीन को सबके सामने माफी मांगने को कहता है। हायोहा की बात सुनकर दाहिवा बीन के पांव डगमगाने लगते हैं, परंतु शर्त के अनुसार उसे आखिरकार हायोहा से माफी मांगनी पड़ती है। सबके सामने हुई इस शर्मिंदगी को दाहिवा बीन सह नहीं पाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद दाहिवा बीन जुलू से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए जुलू इस बात की सूचना टीचर मुंह तक पहुंचाने में उसकी मदद कर दे।
दाहिवाबीन की आंखों में बदले की भावना देखकर जुलू को चिंता होने लगती है और वो दाहिवाबीन के साथ चलने की बात करती है, लेकिन दाहिवाबीन उसे फटकारते हुए कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। इतना कहकर दाहिवाबीन एकेडमी से बाहर चला जाता है। अगली सीन में हमें सीगॉट पवेलियन दिखाया जाता है, जहां पर मार्शल सोल डिपार्टमेंट के डीन यान साउजी और साउलटोल डिपार्टमेंट के डीन जियान लिनर के बीच हायोहा को लेकर आपस में झगड़ा हो रहा है। सीगॉट पवेलियन में बैठे सभी एल्डर्स दोनों पार्टी की आर्गुमेंट को बहुत ही गौर से सुन रहे होते हैं। वैसे यहाँ पे डिस्कशन तो काफी लंबा चलता है, लेकिन अंत में साउलटोल डिपार्टमेंट के वाइस डीन क्यान दाओ दाओ मार्शल सोल डिपार्टमेंट के डीन यान जाओजी से कहते हैं कि तुम ये निर्णय नहीं ले सकते हो। इस बात का सही निर्णय आप सीगॉट पवेलियन के एल्डर्स लेंगे। इतना कहते ही ये ट्रेलर यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया नाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।